हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हो यूजिंग सेंसिबल। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास सेंसिबल नहीं भी है तभी भी आप इसमें ये सीख जाओगे कि ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करते हैं। तो सेंसिबल हो या ना हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जगह आपको जो डेटा है वो इसी फॉर्मेट में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना। फिर चाहे आप सेंसिबल यूज़ करें या कुछ और यूज़ करें, वो आपके ऊपर है। आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप कहीं पे भी इसको एनालाइज कर पाएंगे। सेंसिबल अभी अच्छा क्यों हो गया है दोस्तों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी सेंसिबल जो है 100% फ्री हो गया है ज़ीरोधा यूजर्स के लिए, जो कि पहले 7,000 रुपीज में आप लोगों को इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। अब पहले क्योंकि 7,000 रुपए इसके देने पड़ते थे तो आप एनएससी पे भी जाकर के ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते थे, इसीलिए मैं सेंसिबल पे वीडियोस भी नहीं बनाता था। अब क्योंकि ये ज़ीरोधा यूजर्स के लिए फ्री हो गया है तो मुझे लगता है दोस्तों आप इस ऐप का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो आप लोगों को कहीं पे डायरेक्टली नहीं मिलेंगे एनएससी वगैरह पे, जो यहाँ पे मिल जाएंगे। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझे लगता है कि आपको हेल्प कर सकता है ऐप, इसीलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूं, अदरवाइज मेरा कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो अगर आप सेंसिबल यूज करना चाहते हैं तो ज़ीरोधा यूजर्स के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फ्री है। तो नीचे मैंने फर्स्ट कमेंट में ज़ीरोधा का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे रखा है, वहां से अपने ज़ीरोधा का अकाउंट खोलिए और सेंसिबल फिर आप फ्री में यूज कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी ज़ीरोधा का अकाउंट है तो आप उसको ऑलरेडी फ्री यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस आप सेंसिबल में कैसे कर सकते हो। ये जो है ये आप होम स्क्रीन देख रहे हैं सेंसिबल का, और दोस्तों इसमें आप नीचे जाओगे तो बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है वो दोस्तों आप लोगों को यहां पे नहीं मिलेगा। आपको नीचे जो एनालाइज बटन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है, और एनालाइज बटन के अंदर आप लोगों को दिखेगा ये सेकंड नंबर पे ऑप्शन चेन। इस ऑप्शन चेन पे आप लोगों को क्लिक करना है, और इस ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारे सामने ये डेटा आ जाता है। अब इसमें जितना भी कुछ भी लिखा हुआ है पूरे पेज पे, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखिए निफ्टी अभी कहां चल रहा है, 19517 पे निफ्टी चल रहा है। उसके बाद यहां पे ये लिखी हुई है आपकी एक्सपायरी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, यहां पे वीकली एक्सपायरी लिखी हुई है 10th ऑफ अगस्त को है, और यूजुअली निफ्टी बैंक निफ्टी में आप लोग वीकली एक्सपायरीज में ही काम करोगे। मंथली एक्सपायरीज में क्योंकि वो दूर की एक्सपायरीज होती हैं तो वहां पे जो लिक्विडिटी है वो भी थोड़ी सी कम होती है, ओपन इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा सा कम होता है। तो ज्यादातर काम जो है इंडाइसिस में वो वीकली ऑप्शंस में होता है। अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो वहां पे मंथली ऑप्शंस ही होते हैं, वहां पे वीकली ऑप्शंस नहीं होते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, यहां से आप निफ्टी को चेंज करके बैंक निफ्टी भी कर सकते हो, कोई और स्टॉक भी कर सकते हो। लेकिन स्टॉक्स पे ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट्स लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि उसमें जो इलिक्विडिटी होती है, जो वहां पे ओपन इंटरेस्ट होता है, वो उतना खास नहीं होता है, और उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सो इसीलिए मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस से यहां पे कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडाइसिस के लिए बनाइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। चलिए ये सारी बातें आगे चल करके और भी करेंगे इस वीडियो में, ये बाकी चीजें समझ लेते हैं। अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे भी 3 टैब दिए हुए हैं, एलटीपी, ओपन इंटरेस्ट, ग्रीक्स। यहां पे अभी बाय डिफॉल्ट आप लोगों को एलटीपी चूज होता हुआ दिखेगा, और एलटीपी का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। बेसिकली जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये आप डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस देख सकते हैं, उनका प्रीमियम कितना है ये वो बता रहा है। लेकिन हमें ये नहीं जानना है, हमें तो ओपन इंटरेस्ट जानना है, क्योंकि हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करने आए हैं। तो यहां पे जो सेकंड टैब है आप इस पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आप लोगों के सामने ऑप्शन चेन के नंबर्स आ जाएं। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ये ऑप्शन चेन आ चुकी है। अब हम इसमें सारी चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पे कॉलम नंबर 1 में देखते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है कॉल ओआई। कॉल ओआई का मतलब है कॉल ओपन इंटरेस्ट। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? चेंज इन परसेंटेज। यानी कि जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई होगी वो बताएगी कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है कॉल के ओपन इंटरेस्ट में, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई होगी वो आपको बताएगी कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट क्या है। जैसे कि स्टॉक्स में आप किसी भी ब्रोकर में स्टॉक्स देखते हो तो आपको बाहर दिखाया होता है कि स्टॉक का प्राइस कितना है, और ब्रैकेट में क्या लिखा होता है कि स्टॉक का प्राइस कितने परसेंट से चेंज हुआ है आज के दिन। तो सेम चीज यहां पे कॉल के ओपन इंटरेस्ट के लिए है। यहां पे लिखा हुआ है ओपन इंटरेस्ट चेंज। यहां पे जैसे परसेंटेज चेंज बता रहा है, यहां पे ये ओपन इंटरेस्ट चेंज बता रहा है। यहां पे ये है स्ट्राइक प्राइसेस, और यहां पे है पुट का ओपन इंटरेस्ट।
पुट का ओपन इंटरेस्ट और उसके ब्रैकेट में चेंज इन परसेंटेज। सिर्फ और सिर्फ इन 3 कॉलम्स पे आप लोगों को ध्यान देना है। अभी मार्केट चल रही है 19,517। सो यहाँ पे एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों वो क्या बन जाता है 19,500। हमें हमेशा एट द मनी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें आइडिया लगता है कि पूरी की पूरी ऑप्शन चेंज जो है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट वहां पे बिछा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट का जाल बिछा हुआ है। अब आप लोग यहां पे देख रहे होंगे कि नंबर्स के साथ साथ आप लोगों को यहां पे ग्रीन बार और ये इस तरीके के ग्रीन बार्स देखने को मिल रहे हैं, इधर की साइड आप लोगों को रेड बार्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली जो नंबर्स हैं, जो यहां पे कॉल के ओपन इंटरेस्ट के और पुट के ओपन इंटरेस्ट के नंबर्स हैं, उनको प्लॉट कर दिया गया है यहां पे इन बार से, जिससे कि आप लोगों को मैन्युअली वो वैल्यूज ना देखनी पड़े। आप लोगों को बार को देख के ही, जैसे कि यहां पे देख के पता चल रहा है कि ये बार जो है सबसे लंबी है, यानी कि यहां पे सबसे ज्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट है। सिमिलरली यहां पे आप लोगों को ये जो बार सबसे लंबी देखने को मिल रही है, यानी कि हमें देख के ही पता चल रहा है कि यहां पे कॉल का यहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। हमें मैन्युअली देखने की जरूरत नहीं है कि यहां पे वैल्यू कितनी है। वैल्यू एक्चुअल में कितनी है यहां पे 66। आप देख सकते हो यहां पे कहीं और पे 66 आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमें बार से ही समझ में आ रहा है कि यहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल का। सिमिलरली यहां पे हमें दिख रहा है कि पुट का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहां पे है। तो इन बार का मतलब ये है। अब ये जो कलर्स हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है, यहां पे ग्रीन कलर दिया हुआ है और इधर की साइड आप लोगों को रेड कलर दिया हुआ है। ग्रीन कलर इसलिए दिया हुआ है दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी ऑप्शन चेन और व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट वाली वीडियो देखी है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है उससे हमें पता चलता है कि कहां पे सपोर्ट है, और क्योंकि सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए यहां पे जो पुट के ओपन इंटरेस्ट हैं उनको ग्रीन में मार्क किया गया है, और कॉल का ओपन इंटरेस्ट दर्शाता है कि वहां पे रेजिस्टेंस है, इसीलिए, और रेजिस्टेंस से मार्केट गिर सकती है, इसीलिए ये सारी चीजें जो है रेड में मार्क की गई है। लेकिन दोस्तों इन कलर्स का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, आप कलर वलर छोड़िए, कलर वलर छोड़िए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट ये है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होना चाहिए ओपन इंटरेस्ट क्या होता है सबसे पहले, अगर आप ये ऑप्शन चेन के एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आई होप, वैसे तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है और बहुत ही शानदार वीडियो है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो वो वीडियो पहले आप लोग यहां पे चेकआउट कर लेना, और वो वीडियो चेकआउट करने के बाद अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आप लोगों को पता है कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट से कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इन नंबर्स को रीड करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को नंबर्स पे जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 4.9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2.8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 13.7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 14। आप लोगों को तो बस ये देखना है कि कहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर आप पुट साइड जाओगे तो पुट साइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जो 19,400 का स्ट्राइक प्राइस है, यहां पे पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि अब आप लोगों को पता होगा पुट का ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि यहां पे सबसे ज्यादा पुट सेलर्स हैं। ओपन इंटरेस्ट जो है हम उसको सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि सेलर यहां पे ज्यादा रिस्क ले रहा होता है, और जो ऑप्शन राइटिंग कर रहे होते हैं, पुट की हो या कॉल की हो, वो बिग प्लेयर्स कर रहे होते हैं। सारा का सारा ऑप्शंस का खेल बिग प्लेयर्स का होता है, इसीलिए जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि वहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, पुट सेलिंग हो रखी है। और पुट सेलिंग का मतलब क्या है, बुलिश, यानी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट जो है 19,400 के नीचे नहीं जाएगी। इससे हमें यह पता चलता है, उससे थोड़े कम लोगों को यह लगता है कि मार्केट जो है 19,500 के नीचे नहीं जाएगी। इससे हमें यह पता चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा बार जो है वो 19,400 पे है पुट का, और उससे छोटा 19,500 पे है। अब हम चलते हैं कॉल साइड। कॉल साइड अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बड़ा जो रेड बार है वो कहां पे बना हुआ है, यहां पे बना हुआ है 19,600 पे। यानी कि सबसे ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को यह लगता है कि जो मार्केट है 10th ऑफ अगस्त जो इसकी एक्सपायरी है, आज के हिसाब से उनको लगता है कि जो मार्केट है वो 19,600 के ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा सबसे ज्यादा लोगों को लगता है, और उससे कम जो लगता है दोस्तों वो दो तरीके के लोगों को लगता है। यहां पे आप देख सकते हो 19,500 पे जो ओपन इंटरेस्ट है और 19,700 पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो बिल्कुल बराबर है। यहां पे 51.3 है, यहां पे 51.6 है। तो ये जो पॉइंट में डिफरेंस है, इसको बड़ा या छोटा नहीं समझना है, इसको एकदम बराबर समझना है। तो यहां पे जो कॉल राइटर्स हैं उनको लग रहा है आधे, सबसे ज्यादा लोगों को तो लग रहा है 19,600 के ऊपर नहीं जाएगी। उसके बाद आधे लोग बटे हुए हैं 19,500 से ऊपर ना जाने के लिए, और आधे लोग बटे हुए हैं 19,700 के ऊपर ना जाने के लिए। तो दोस्तों क्योंकि आप लोगों को यहां पे दिख रहा है कि जो ज्यादा रुझान है वो इधर की साइड है, जो ज्यादा कॉल राइटिंग है वो इधर की साइड हो रखी है, यानी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मार्केट जो है इस रीजन से ऊपर नहीं जाएगी। वैसे ही पुट राइटिंग में आप लोगों को कहां पे दिख रहा है, जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो आप लोगों को इस रेंज में दिख रहा है।
इतने लोगों को यानी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मार्केट जो है इससे नीचे नहीं जाएगी। इससे आप लोगों को यह पता चलता है। और दोस्तों ये सारे जो हम बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, लोगों को क्या लगता है ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ये सारी चीजें ऑब्वियसली 100% सही नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आप लोग को जो ओपन इंटरेस्ट की वीडियो है, ऑप्शन चेन की वीडियो है, उसमें मैंने आप लोग समझा रखी है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ वेटेज देना है। ओपन इंटरेस्ट जो है इसको आपको कुछ वेटेज देना है, आपकी जो चार्ट की एनालिसिस है उसको आप लोगों को वेटेज देना है, आपको जो फंडामेंटल नॉलेज है मार्केट की और मार्केट के फंडामेंटल्स की उसको आपको कुछ वेटेज देना है। आपको जो लगता है कि अभी जो कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी फेड की मीटिंग होने वाली है या उसके अलावा और भी बहुत सारे कोई इवेंट हो सकता है, रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ये सारी चीजें मिला करके आप सबको डिफरेंट डिफरेंट वेटेज दोगे और फाइनली आपका एक कंक्लूजन निकलेगा कि आपको क्या लगता है मार्केट कहां जा सकती है और कहां नहीं जा सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि यहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यानी कि मार्केट 19600 के ऊपर जा ही नहीं सकती है तो मैं 19600 की कॉल बेच देता हूं या फिर यहां पे 19500 की पुट बाय कर लेता हूं। इस तरीके का काम नहीं करना है। इसका काम है आप लोगों को एक हिंट देना, आप लोगों को एक डायरेक्शन देना और उस डायरेक्शन को सिर्फ एज अ डायरेक्शन ही लेना है। इसको बिल्कुल लकीर का फकीर नहीं बनना है। तो दोस्तों इससे हमें यह तो पता चल गया कि कहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, यानी कि वो जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और कहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे हमें यह तो पता चल ही रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहां पे क्या देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ कॉल्स जो है आप चाहो तो इनका सम कर सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को देख के ही समझ में आ जाएगा। देख के यहां पे समझ में आ रहा है आप लोगों को एट द मनी से लगा करके जितने भी ऊपर है और एट द मनी लगा करके पुट में जितना भी नीचे है, आप लोगों को साफ नजर आ रहा है कि यहां पे कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा हो रखी है पुट राइटिंग से। आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि 19500 पे आप देखोगे तो यहाँ पे 51.3 है, यहाँ पे 55.5 है, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, और उसके ऊपर यहाँ पे 28.7 है, यहाँ पे 27.9 है, यहाँ पे 66.1 है, यहाँ पे 65.2 है, यहाँ पे 29.4 है, यहाँ पे 23.9 है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इनका टोटल करेंगे तो थोड़ा सा कॉल राइटिंग जो है पुट राइटिंग से ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे मार्केट जो है आधी आधी बटी हुई है, ना ही मार्केट बुलिश है ना ही मार्केट बियरिश है। इसका कारण है क्योंकि कॉल राइटिंग ज्यादा तो हो रखी है लेकिन बहुत कम ज्यादा हो रखी है, ऑलमोस्ट बराबर हो रखी है। इसीलिए मार्केट बुलिश और बेरिश दोनों हैं, या फिर कहिए मार्केट जो है यहां पे न्यूट्रल है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा हो सकता है कि यहां पे आप लोगों को बड़े बड़े रेड इस तरीके के बार्स देखने को मिले और यहां पे ग्रीन जो बार्स हैं वो आपको छोटे देखने को मिले। तो उसका मतलब यह है कि यहां पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है, पुट राइटिंग कम हो रखी है। टोटल कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी है, पुट राइटिंग कम हो रखी है। इसका मतलब कॉल राइटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेयरिश होते हैं, क्योंकि कॉल सेलर क्या चाहता है, कॉल सेलर चाहता है कि मार्केट गिरे, और पुट सेलर क्या चाहता है, पुट सेलर चाहता है कि मार्केट बढ़े। तो यहाँ पे अगर कॉल राइटिंग टोटल नंबर्स में ज्यादा हो रखी है तो यानी कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी बियरिश एक्ट कर रही है, अगर पुट सेलिंग से जो कॉल सेलिंग है वो ज्यादा है। अगर उल्टा है, यहाँ पे आप लोगों को बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, ग्रीन कैंडल्स नहीं, ये ग्रीन बार, और जो रेड बार्स हैं वो छोटे छोटे हैं, तो इसका मतलब है कि जो पुट सेलिंग है वो ज्यादा हो रखी है कॉल सेलिंग से, यानी कि पुट सेलर्स हावी हैं कॉल सेलर्स पे, यानी कि मार्केट जो है बुलिश मोमेंटम यहां पे एक्सपेक्ट कर रही है, और मार्केट जो है बुलिश है क्योंकि यहां पे पुट सेलिंग कॉल सेलिंग से ज्यादा हो रखी है। इससे ये चीज और पता चलती है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को क्या पता चलता है ऑप्शन चेन के एनालिसिस से, उसके अलावा ये जो परसेंटेज चेंज जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आप लोगों को इस पे ध्यान देना है। इससे आप लोगों को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी कॉल अनवाइंडिंग हुई है। कॉल अनवाइंडिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम हुआ है। आप देख सकते हो 51% नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। यहाँ पे 58%, यहाँ पे भी -61%, और इस तरीके से आप लोगों को नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जबकि अगर आप पुट साइड देखोगे तो पुट साइड ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है आपको, हार्डली कहीं पे -3%, -4%, -9%, लेकिन कॉल साइड आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि जिन लोगों ने पहले कॉल सेल कर रखी थी वो लोग अपनी कॉल सेलिंग पोजीशन को काट काट के भाग रहे हैं। यानी कि पहले वो जितना मार्केट को बेयरिश समझ रहे थे, अब मार्केट थोड़ी सी कम बेयरिश हो गई है, और जो कॉल सेलिंग है वो ऊपर की साइड थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। ये आप देख सकते हो। अब ये कैसे पता चल रहा है हमें, ये इस तरीके से पता चल रहा है क्योंकि यहां पे जो हायर स्ट्राइक प्राइसेस हैं आप वहां पे देख सकते हैं, जो परसेंटेज है, परसेंटेज चेंज है ओपन इंटरेस्ट में, वो यहां पे बढ़ता हुआ आप लोगों को दिख रहा है। यहां पे 121% से बढ़ गई है ओपन इंटरेस्ट जो है 19850 पे, यहां पे भी बढ़ गया, यहां पे बढ़ गया, यहां पे बढ़ गया,
यहाँ पे बढ़ गए। यानी कि जो कॉल सेलर्स थे जो पहले यहाँ पे बैठे हुए थे, अब वो लोग यहाँ पे आ गए हैं। यानी कि उन्होंने कॉल सेलिंग जो है अब हायर स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट कर दी है। यानी कि वो भी अब थोड़े से कम बियरिश हो गए हैं। बियरिश तो हैं लेकिन अब हायर लेवल्स पे जाकर के बियरिश हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है। और सिमिलरली अगर आप पुट साइड जाओगे तो पुट साइड ऊपर की साइड से जो है कोई भी ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट नीचे जो है पुट राइटिंग और बढ़ गई है। इससे क्या पता चल रहा है कि पुट राइटर्स जो हैं और ज्यादा बुलिश हुए हैं यहां पे मार्केट में। तो यहां से भी आप लोगों को यही पता चला कि जो कॉल सेलर्स हैं वो थोड़े से कम बियरिश हुए हैं। यहां से पता चला है कि पुट सेलर्स जो हैं वो थोड़े से और बुलिश हुए हैं। यानी कि यहां पे जो चेंज है, जो परसेंटेज चेंज है, वो तो आप लोगों को चेंज दिखा रहा है। आज और कल में जो चेंज हुआ है वो चेंज दिखा रहा है। यानी कि इससे आपको ये पता चलता है कि आज और कल में, यानी कि अगर मैं आज के दिन को टी बोलूं और कल के दिन को T-1 बोलूं, तो आज और कल में यह फर्क हुआ है कि मार्केट थोड़ी सी यहां पे बुलिश हुई है एज कंपेयर टू यस्टरडे। ये पता चलता है क्योंकि यहां पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है, ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल राइटिंग हुई है और नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस पे पुट राइटिंग हुई है। इससे हमें यही पता चल रहा है दोस्तों कि यहां पे मार्केट का जो रुख है वो थोड़ा सा बुलिश होने की साइड ज्यादा हुआ है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी और आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये जो इतने सारे नंबर्स हैं इनको किस तरीके से आप आसानी से रीड कर सकते हो। कहीं पे भी कोई डाउट है किसी भी स्टेप में आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। अब आप बताइए दोस्तों आप लोगों को मजा आया या नहीं आया, और आप लोगों को जो लगता था कि भाई ऑप्शन चेन को रीड करना कितना मुश्किल है और कितना डॉन्टिंग टास्क है, तो आई होप वहां पे मैंने आप लोगों के लिए ये काम जो है थोड़ा सा आसान किया होगा। अगर आसान किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। और ये था हमारा सेंसिबल की जो ट्यूटोरियल सीरीज है उसका पार्ट 4। इस तरीके के पार्ट 3 मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं और आगे भी आने वाले हैं बहुत सारे पार्ट्स जिसमें हम सेंसिबल को पूरा स्टार्ट से एंड तक समझेंगे। ये आपके किस किस काम आ सकता है, किस किस काम नहीं आ सकता है। जो भी फीचर अच्छा नहीं होगा दोस्तों वहां पे बिल्कुल भी तारीफ नहीं की जाएगी और जो फीचर अच्छा होगा उस पर बिल्कुल बातचीत की जाएगी, क्योंकि ये कोई भी वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन, मैं सिर्फ सेंसिबल की बात नहीं कर रहा हूं, स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन, किसी ने भी ये स्पॉन्सर नहीं कर रखी है। बिल्कुल जेन्युइन आप लोगों के साथ ओपिनियंस डिस्कस किए जा रहे हैं। और हाँ दोस्तों मैं आप लोग बता देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आप लोग बताया सेंसिबल जो है सिर्फ और सिर्फ ज़ीरोधा यूजर्स के लिए फ्री है, बाकियों के लिए यहाँ पे 7,000 रुपए लगेंगे। तो अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है ऑलरेडी तो आप सेंसिबल यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है, नीचे मैंने फर्स्ट कमेंट में लिंक दे रखा है ज़ीरोधा का अकाउंट ओपनिंग लिंक, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, ज़ीरोधा का अकाउंट खोलिए और सेंसिबल का फ्री में मजा उठाइए। चलिए दोस्तों मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।